हर महादेव, जय श्री महाकाल साधकों। तो आज हम देने वाले हैं आप लोगों को काम पिचासनी की साधना। इस साधना का बहुत लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि इसका सही मार्गदर्शन और सही ज्ञान लोगों के पास है नहीं, जो कि आज हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं कि काम पिचासनी कैसे काम करती है, क्या भोग दिया जाता है, क्या बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है इनकी साधनाएं में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं अपनी साधनाओं की तरफ। एक बात आप पहले जान लें कि काम पिचासनी साधना कौन लोग कर सकते हैं और कौन से साधक नहीं कर सकते हैं। काम पिचासी साधना में कुछ बातों का महत्वपूर्ण रूप से ख्याल रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बड़ी शक्ति की उपासना नहीं की है। बड़ी शक्ति के मतलब आप समझ सकते हैं, हनुमान जी हो गई, माता काली हो गई, माता तारा हो गई, माता छिन्नमस्तिका हो गई, या बाबा भोलेनाथ हो गए। जैसे ये बड़ी शक्तियाँ जो प्रचलित शक्तियाँ हैं, और ख़ासकर हनुमान जी के साधक तो कर ही नहीं सकते काम पिचासनी की साधना। काम पिचासनी उनके समक्ष आएगी ही नहीं, ये बात आप जान लें। ठीक है, क्योंकि ये पिचासनी है। और आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा में क्या बोला गया है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो पिचासनी निकट आएगी ही नहीं, आपके समक्ष आएगी ही नहीं। क्या मतलब है, आप फालतू का मेहनत करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बन सकता। तो काम पिचासनी की साधना में आपको करना क्या है, आपको कोई पुराना वृक्ष देखना है, पीपल का या बरगद का। जिस वृक्ष के में आपको वो आप देखते हैं जो मरने के बाद हांडियाँ बांधी जाती हैं, जो हांडियाँ बांधी जाती हैं ना, जो हांडी होती है, जो मरने के बाद आदमी को हांडी एक बांधी जाती है पीपल के वृक्ष में, उस वृक्ष को आपको खोजना है। वो वृक्ष कहाँ है, उस वृक्ष को आपने खोज लिया जिस पर हांडियाँ बनती हैं। या अगर वो वृक्ष नहीं है तो पीपल का कोई भी पुराना पेड़ चलेगा, कम से कम 70 से 80 साल उसकी एज होनी चाहिए, पुराना होना चाहिए 70-80 साल। अगर 100 साल से ऊपर का पुराना है तो बहुत अच्छा है। अब जानते हैं कि साधना होगी कैसे। आपको क्या लेके जाना है, आपको लेकर जाना है मीठा लेकर जाइए, या फिर कोई खट्टा पदार्थ लेकर जाइए जो खट्टा हो। क्योंकि देखिए, इसको भोग या तो मीठा का दिया जाता है या तो खट्टे पदार्थों का दिया जाता है। खट्टे पदार्थ इसको ज़्यादा प्रिय हैं मीठे के मुकाबले। ठीक है, देखिए इसकी साधना दो प्रकार से होती है, सात्विक भी होती है, तामसिक भी होती है। तामसिक बहुत ज़्यादा उग्र होती है, इसलिए आज हम आपको सात्विक बताएंगे। जिसको तामसिक करना हो वो कभी आगामी वीडियो में आपको तामसिक भी बता दी जाएगी। तो इसमें करना क्या है, आपको खट्टा या मीठा कोई भी लेके जाएं। एक बात याद रखें कि अगर आप कोई भी चीज़ खट्टा लेके जाते हैं तो जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक आपको वो खट्टा मीठा डेली देना है। और अगर आप मीठा लेकर जाते हैं तो वो मीठा आपको डेली चढ़ाना है जब तक आपकी साधना चलती है। आपको अच्छे से कपड़े पहनने हैं, एक अच्छा सा सेंट लगाना है अपने ऊपर, बढ़िया सा खुशबूदार। अब आपको करना क्या है, अगर आपको पेड़ मिल जाता है जिसमें वो हांडियाँ बनती हैं मरने के बाद लोगों का, ठीक है, तो उस पेड़ का पता करें और उसमें किसी लड़की की जब हांडी बंधी हो, लड़की की यानी उसकी एज 30 साल से अंदर हो, या 30 साल से ऊपर भी अगर 50 साल से अंदर हो, जिसकी एक्सीडेंट में या एक्सीडेंटल मौत हो, उस एक्सीडेंटल मौत की या उस लड़की की या उस औरत की हांडी को आपको पता करना है कि कौन सी है। उस हांडी में कुछ क्रियाएं हैं, कुछ सामग्रियां हैं जो आपको डालनी है। और उस औरत का जिसका भी हांडी बनी है उसका आपको नाम पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है। उस नाम से आपको वो चीज़ें डाल देनी है, क्या सामग्रियां डालनी है वो भी आपको बता देते हैं। एक खुशबूदार सेंट रहेगा, अति खुशबूदार होना चाहिए, हल्का फुल्का खुशबू नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रचंड खुशबू होनी चाहिए। खुशबूदार अगरबत्ती लेकर जाएंगे, काला कपड़ा, 2 चूड़ियाँ, ठीक है, एक आप चांदी का कंगन लेकर जाएंगे अपने लिए, जिसको आपको चांदी का कड़ा या फिर चांदी का कोई यंत्र भी ले सकते हैं। मतलब यंत्र क्या, मतलब एक तावीज। उस तावीज को मतलब आप खाली तावीज लेंगे और एक भोजपत्र ले लेंगे। उस भोजपत्र पर एक मंत्र आपको बताया जाएगा, जो मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। उस मंत्र को आपको लाल पेन से और उसी में
लाल पेन से आपको लिखना है उस मंत्र को, साथ में अपना नाम भी नीचे लिखना है। आपको लिखना क्या है, मंत्र जैसे आपने लिखा उसके नीचे आपको लिखना है कि मेरा नाम ये है, और उसके साथ जो स्त्री है उस स्त्री, जैसे कि मान लीजिए किसी कि आपको पता चल गई कि ये हंडी है, उस हंडी की जो हंडी में उसके जो राखियाँ या जो हंडी बांधी गई है जिस औरत के नाम की, उसका नाम मान के चलते हैं कि रश्मि है, तो आपने रश्मि अपना नाम लिखा, फिर उसके बाद लिखा रश्मि, ये लिख करके आपने उस ताबीज़ को उसके अंदर, वो हंडी के अंदर डाल दिया, उसमें इत्र वित्र लगा दिया अच्छे तरीके से, वो डाल दिया। डालने के बाद आप रात भर उसको छोड़ देंगे और उसी पेड़ के नीचे बैठकर आपको साधना करनी है प्रतिदिन। अब एक दिन बीत गया, दूसरे दिन आपको क्या करना है कि उस भोजपत्र को उस हांडी के अंदर से निकाल लेना है। आपको उसको निकालने के बाद अपने ताबीज़ में, यानी जो आपने ताबीज़ खरीदी है चांदी की, उस चांदी की ताबीज़ में भर लेना है। भरने के बाद आपने अपने गले में या तो अपने बाह में, सीधे बाह में, सीधे हाथ के बाह में आपको बांध लेना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। बांधने के बाद जब तक आपकी साधना चलती है या जब तक आप उसको पहने रहेंगे, तब तक काम पिचासनी आपके अंडर में काम करेंगी, और जिस दिन वो आपके हाथ से गिर गया या आपके हाथ से खो गया, तो ये जान लीजिए कि काम पिचासनी आपसे कहना नहीं मानने वाली, आपको दिखाई देगी, ज़रूर दिखाई देगी, हर चीज़ करेगी, लेकिन आपसे काम आपका नहीं करेगी, आपका कहना नहीं मानेगी। या आप अगर मान लीजिए, चलिए ये हो गई पेड़ की प्रक्रिया जिसमें मरने के बाद जो हंडियाँ लटकाई जाती हैं। अब पीपल के पेड़ पे क्या करना है, पीपल के पेड़ पे आपको लेके जाना है कड़ा, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ बांधते नहीं हैं, तो आपको वहाँ कड़ा लेकर जाना है। संकल्प दोनों साधना में लेना है कि हम काम पिचासनी की साधना करने वाले हैं। ठीक है, संकल्प दोनों में लेना है। अब आपको करना क्या है कि उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठना है। आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की ओर। तिल्ली के तेल या चमेली के तेल का दीपक लगेगा, उस दीपक में आप एक खुशबूदार इत्र जरूर मिलाएंगे। दीपक एक मुख का होगा, दीपक का जो मुंह होगा, यानी जो दीपक की बत्ती जल रही होगी, वो आपके सामने की तरफ होगी, आपकी तरफ नहीं होगी, आपके ठीक उल्टी दिशा में होगी। आपका दीपक का जो पिछला हिस्सा होगा वो आपकी तरफ होगा, दीपक का जो बत्ती का मुख होगा वो आपके ठीक सामने होगा। ठीक है, आपका जिधर मुख होगा उसके सामने की तरफ मुख होगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब आपको वहाँ पे करना क्या है, मिठाइयाँ उसमें भी लगेंगी। ठीक है, आपको चांदी का कड़ा आपके साथ रखना है और उसी कड़े पर मंत्र पढ़ना है। आपको मंत्र पढ़ के उस पर फूंक मारना है प्रतिदिन। डेली आप उस कड़े को लेकर जाएंगे और डेली अपने हाथ में पहने रहेंगे उस कड़े को, और 24 घंटा आपको पहन कर रखना है। ये साधना कम से कम आपके 2 महीने की है। 2 महीने आपको नित्य करना है, और समय क्या होगा, रात के 12 बजे से बाद। वस्त्र कौन से लगेंगे, वस्त्र आप सफ़ेद यूज कर सकते हैं, काला यूज कर सकते हैं, लाल यूज कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के वस्त्र, आसन, सफ़ेद, काला, लाल, ये 3। मंत्र जाप आपको कम से कम प्रतिदिन 51 माला करना होगा। जो भी चीज़ें आपको अपने शरीर में खुशबूदार सेंट लगा कर ही जाना है। और एक बात याद रख लें कि ये साधना अपने गुरु के निर्देश में करें। सुरक्षा घेरा आपके पास बहुत मजबूत होना चाहिए, हल्का फुल्का सुरक्षा घेरा नहीं चलने वाला है। और हाँ, एक बात और जान लें कि इस सुरक्षा घेरा आपको ऐसा होना चाहिए, ना तो हनुमान जी का हो, ना तो माता काली का हो, किसी और का सुरक्षा। हाँ, भैरव बाबा का सुरक्षा घेरा होगा चलेगा, माता काली या हनुमान जी का सुरक्षा घेरा नहीं चलेगा, क्योंकि वो पिचासनी घेरा देखकर ही आपके पास नहीं आएगी। यही आपको समझ में आ गई चीज़ें। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, पूरी विधियाँ आपको बता दी गई। इस प्रकार आपको साधना करनी है। और हाँ, दूसरी बात साधकों कि देखिए, ये साधना आपको धन तो देगी, लेकिन आप शारीरिक सुख से विहीन हो जाएंगे। यानी ये शक्ति आने के बाद आपकी शादी नहीं होगी, यही आपके साथ रहेगी, आपके साथ पत्नी रूप में ये रहेगी। ये बात आप जान लें, पत्नी या प्रेमिका रूप में, 2 ही रूप में रहेंगी, और आपके साथ संबंध बनाएगी। जब इसका मन नहीं, जब तक आपके साथ वो कड़ा या यंत्र है, तब तक तो ये आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर वो कड़ा या यंत्र आपके पास से खो गया, तो उसका जब मन होगा तब आपके साथ संबंध बनाएगी, और जितनी बार होगा मन उतनी बार संबंध बनाएगी। और ये साधना या ये सिद्धि देखिए
पहली चीज़ कि लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर लोग खुद ही कुआं में कूदना चाहते हैं तो हम आपको जानकारियाँ बस बता रहे हैं, जिसको करना हो करें, ना करना हो तो ना करें। हमारा तो परामर्श यही है कि ये साधना ना करें। आप जानते हैं कि ये साधना करनी किसको चाहिए, जिसको शरीर पे भूत सवार है। भूत सवार का मतलब आप समझते हैं कि उसको जो है चाहिए कि हमको खूबसूरती देखनी है, या हमको धन दौलत चाहिए, अथा धन दौलत चाहिए, तो ये अथा धन दौलत देगी आपको, लेकिन आपके शरीर को एकदम निचोड़ कर रख देगी। आप कहीं के नहीं बचेंगे। फिर आपकी मृत्यु होने के बाद ये आपको ट्रित्यूनी में लेकर जाएगी। ज़िंदगी भर इसने आपका काम किया, मरने के बाद आप इसका काम करेंगे। समझ में आ गई आप लोगों को बातें? ये सब साधनाएं हो सके तो मत ही कीजिए, लेकिन अगर करते हैं तो सही गुरु के निर्देश में कीजिए, सही जानकारियों के निर्देश में कीजिए। और दूसरी चीज़, नए साधक तो इसको करें ही ना, वो डर के मारे मर जाएंगे। नए साधकों के लिए ये नहीं है। और आप लोग उच्च कोटि की साधना कीजिए। ये सब साधनाओं में क्या रखा हुआ है, फिर भी अगर आप लोगों की इच्छा है कि आपको ये साधना चाहिए थी तो हमने ये साधना आप लोगों के लिए डाल दी है। आप देख लें, समझ लें, समझ में आती है तो करें, नहीं समझ में आती तो ना करें। ठीक है। आशा करता हूँ साधकों हमारी बताई हुई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया होगा, आप उसे देख लें।